हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर उन लोगों के बीच में अगर हम लोग खड़ा रहते हैं, यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर धुआं को छोड़ते हैं और उस धुएं के कांटेक्ट में अगर हम लोग रहते हैं, तो क्या ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? तो आज मैं आप लोगों को पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऐप के खोरियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के समय में अधिकतर लोग जो है धूम्रपान की फिरक में रहते हैं और आजकल के युवा जो है धूम्रपान की ओर यानी स्मोकिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और हम लोग के फ्रेंड सर्किल में आपको 1 से 2 बंदे ऐसे मिल ही जाते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। और कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि जो स्मोकिंग करता है शायद ये उसी के सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो स्मोकिंग करता है और उस स्मोकिंग करने वाले बंदे के कॉन्टैक्ट में कोई रहता है, यानी उसके धुएँ के कॉन्टैक्ट में अगर कोई रहता है, तो ये धुआँ भी जो है उसके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल 80 लाख से भी अधिक लोगों का जो है तंबाकू का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, मौत हो जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से आपका 10 से 11 लाख ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू का यूज नहीं करते हैं और वे लोग भी जो है इसका शिकार बन जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग स्मोकिंग नहीं करते यानी पैसिव स्मोकिंग भी लोगों का जो है मौत का कारण बनता जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये पैसिव स्मोकिंग होता क्या है। तो पैसिव स्मोकिंग को जो है हम लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं और ये हमारे फेफड़ों को यानी लंग्स को जो क्या करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसको तो ये धुआं इफेक्ट करता ही है, साथ ही उसके अगल बगल में जो लोग होते हैं उसको भी ये पैसिव स्मोकिंग जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो यानी जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और उसके कांटेक्ट में जो लोग खड़े होते हैं, तो वे भी क्या होता है कि अपने सांस के जरिए इस धुएं को जो है अपने शरीर में ले रहे होते हैं। तो इसी को हम लोग पैसिव स्मोकिंग यानी सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो डॉक्टरों की अगर माने तो पैसिव स्मोकिंग करने वाले लोग लंग्स कैंसर से लेकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में दूसरे की अपेक्षा जल्दी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको आपका हार्ट अटैक और कैंसर जो है उसको उतना जल्दी कैच नहीं करता है। कैच किसको सबसे ज्यादा जल्दी करता है? जो उस स्मोकिंग करने वाले पर्सन के कांटेक्ट में यानी उस धुएं के कांटेक्ट में जो रहता है और वो व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं करता है, उसको जल्दी क्या होता है कि कैंसर और हार्ट अटैक की बीमारियां पकड़ लेती है। तो डॉक्टरों के मुताबिक स्मोकिंग जो है बहुत तरह तरह के जोखिम को लेकर आती है, जिसका सबसे अधिक खतरा आपका स्मोकिंग करने वाले पे नहीं होता है। उसका सबसे अधिक खतरा किस पे होता है? जो स्मोकिंग नहीं करता, यानी स्मोकिंग करने वाले के कांटेक्ट में जो रहता है उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है। और अगर ये कहा जाए कि पैसिव स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होने का बहुत ही अधिक खतरा होता है, तो ये बहुत हद तक गलत नहीं होगा। तो दरअसल तंबाकू यानी सिगरेट के धुएं में आपका 5000 प्रकार के इससे क्या होता है कि केमिकल निकलता है, यानी रसायन निकलता है, जिसमें से बहुत सारे केमिकल जो है हार्मफुल होते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करने के बाद क्या होता है कि हम लोग को धुआं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो धुआं क्या होता है कि हवा में मौजूद होता है। और उस धुएं के कांटेक्ट में जो लोग जाते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है उसके कांटेक्ट में जाने के बाद वो सांस के जरिए क्या होता है उसके बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये धुआं जो है उस व्यक्ति के लिए जो स्मोकिंग नहीं करता है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को हार्ट डिजीज, उसके बाद आपका फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम की ओर लेकर जा सकती है, जो सीरियस सिचुएशन में सीओपीडी में भी बदल सकती है। तो इसीलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पैसिव स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर का जोखिम हो सकता है। तो स्मोकिंग जो है आपका किसी भी रूप से सेफ नहीं है, ना ही उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं और वे लोग जो उसके आसपास रहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि पैसिव स्मोकिंग से हम लोग को किन किन चीजों का खतरा हो सकता है। तो सबसे पहला खतरा है आपका लंग्स कैंसर का खतरा, उसके बाद आपका दिल की बीमारी, उसके बाद आपका सांस संबंधी परेशानी, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, उसके बाद स्तन कैंसर, अस्थमा, उसके बाद आपका टीबी, उसके बाद आपका निमोनिया और सीओपीडी, उसके बाद आपका प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी हानिकारक हो सकता है, उसके बाद पुरुषों में भी ये आपका अनफर्टिलिटी का भी रिस्क बढ़ा सकता है, और लास्ट में आपका स्ट्रोक का खतरा, ये सभी आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपका ये पैसिव स्मोकिंग जो है बच्चों के लिए भी हानिकारक यानी हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला आपका बच्चों को सांस संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद आपका अस्थमा अटैक की आशंका हो सकती है, उसके बाद कान में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद आपका गर्भ के दौरान भी स्मोकिंग जो है गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इफेक्ट कर सकता है, उसके बाद आपका सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम यानी एसआईडीएस की भी परेशानी हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि पैसिव स्मोकिंग से हम लोग को कैसे बचाव करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला आसान तरीका है कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस जगह से हम लोगों को तुरंत हट जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को अपने लंग्स को जो है हेल्दी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए। उसके बाद घर में जो है हम लोग को स्मोकिंग जो है नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों और बूढ़ों के सामने में स्मोकिंग करने से बचना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।